नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्तर के ऊपर दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर हम लगभग 6 से 7 पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे नोबेल पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, पुलित्जर पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड है, जैसे गांधी पीस प्राइज है, कलिंग पुरस्कार है जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार से। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पे हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में। ये पुरस्कार 1901 ईस्वी से दोस्तों दिया जाता है। जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो थे दोस्तों, वे वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1867 ईस्वी में जो है डायनामाइट की खोज की थी, जो एक विस्फोटक है। इस पुरस्कार को जो है दोस्तों नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको मदद दी जाती है। और अगर इसके क्षेत्रों की बात करें कि किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो दोस्तों इसको पहले जो है 5 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता था, जिसके अंदर जो है दोस्तों विज्ञान, साहित्य, शांति और अभी बाद में जो है दोस्तों ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। 1961 से जो है दोस्तों 1967 से जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। उससे पहले जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। इसके बाद 1967 से जो है दोस्तों इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो है शुरुआत हो गई। तो अभी की फिलहाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो है 6 क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार विजेताओं की अगर घोषणा की बात करें दोस्तों, तो इनकी घोषणाएं की जाती हैं अक्टूबर महीने में। और ये पुरस्कार वार्षिक स्तर पर दिया जाता है, यानी हर साल दिया जाता है। और ये पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? ये फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और स्वीडन के अंदर में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका एक पूरा भव्य समारोह होता है, जिस दिन जो 10 दिसंबर की जो डेट है, 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो वैज्ञानिक थे, उनका जो है उनकी पुण्यतिथि है, उस दिन ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, दिसंबर के अंदर 10 दिसंबर को जो पुण्यतिथि है उनकी। और अगर बात करें कि कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, मैक्सिमम अगर बात करें तो अधिकतम जो है 3 लोगों को एक वर्ष में ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और इसके अंदर क्या दिया जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रत्येक विजेता को 1 स्वर्ण पदक, 1 डिप्लोमा और स्वीडिश नागरिकता अगर वो लेना चाहते हैं, या स्वीडिश के नागरिक अगर वो हैं, या NRI हैं और स्वीडिश की नागरिकता उन्होंने ले रखी है टेम्परेरी, तो उसके अंदर जो है उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। और अगर धन की बात करें दोस्तों, तो 10 मिलियन क्रोन जो है दोस्तों स्वीडन की जो है ये करेंसी है। और इसके अंदर अगर मान ली इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करके देखें तो लगभग जो है 8 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर बैठते हैं। पहले तो दोस्तों ये था 9 मिलियन क्रोन था, लेकिन अभी ये रिवाइज हुआ है 2021 से, जब ये 10 मिलियन क्रोन हो गया है। और अगर बात करें दोस्तों किन किन लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं, तो अब तक 2 बार मृत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया, यानी पोस्टुमसली ये पुरस्कार जो है 2 बार दिया गया है। सबसे पहले दिया गया था कार्ल फर्लट को, जो है 1931 में दिया गया था। उसके बाद हैमरसोल्ड को 1961 में दिया गया था। और 1974 से दोस्तों ये पोस्टुमसली अवार्ड जो है मरणोपरांत ये अवार्ड देना बंद कर दिया गया है 1974 से। ये दोस्तों ये जो है ये सब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये जो है पहले भी कभी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, तो ये जो है इनमें से क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। जो कोल फल्डट है 1931 में, हैमरसोल्ड को 1961 में, इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था। 2 लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया था। और उसके बाद जो है 1974 से ये जो है ये दोस्तों ये अवार्ड बंद कर दिया गया है, मरणोपरांत देना। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को जो है दोस्तों जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो 3 बार दिया गया है। एक बार दिया गया है 1917 में, एक बार दिया गया है 1944 में और एक बार 1980 में। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के जो फाउंडर थे दोस्तों उनको पहला अवार्ड दिया गया था। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले की बात करें अगर दोस्तों, तो लॉरेंस ब्रैग हैं, इनको 25 साल की उम्र में ये पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफ जो है 17 ईयर्स की, जो पाकिस्तान के हैं, इनको जो है 2014 के अंदर में ये पुरस्कार दिया गया था। जो कैलाश सत्यार्थी के साथ में जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया था, मलाला यूसुफ जी को। सबसे अधिक उम्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लियोनिद हरकविच जो है 19 ईयर्स की एज में, 90 साल की उम्र में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम देखें तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं, तो टोटल तो इसके अंदर में दोस्तों जो है 4 व्यक्ति हैं, जिसमें जो है मैडम क्यूरी हैं,
लिंस पॉलिंग है, जॉन बार्डिन है और फ्रेडरिक सेंगर हैं। लेकिन मैडम क्यूरी का नाम इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि इनको जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है 2 क्षेत्रों में दिया गया है। पहला दिया गया है भौतिक के क्षेत्र में, दूसरा दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। एक बार 1913 में दिया गया है, रसायन वाला जो है 1911 ईस्वी में इनको दिया गया है। तो इन्होंने जो है 2 क्षेत्रों में जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते हैं, जो कि एक काफी मुश्किल काम होता है। और अगर नोबेल पुरस्कार के अंदर में दोस्तों अगर भारतीयों का प्रदर्शन हम देखें कि कितने भारतीयों को ये पुरस्कार मिला है, या सबसे पहला किसको मिला है, या लेटेस्ट किसको मिला है, तो उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो भारत का नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में। और अगर टोटल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टोटल में जो है अभी तक जो है 10 लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो पुरस्कार मिला था वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। उनका जो साहित्य था गीतांजलि, उनके लिए जो है इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और लेटेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर में ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि गांधी जी को जो है 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, यानी शांति के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति पुरस्कार के लिए उनको जो 5 बार नामित किया गया था, लेकिन उनको ये पुरस्कार नहीं मिला था। उनको 5 बार नामित किस किस बार किया गया, अगर हम उसकी बात देखें दोस्तों, तो एक बार 1937 में उनको नामित किया गया था, 1938 में उनको नामित किया गया, 1939 में उनको नामित किया गया, मतलब नॉमिनेशन भेजे गए भारत की तरफ से कि इनको नोबेल पुरस्कार के लिए कंसीडर किया जाए। फिर उसके बाद 1947 में इनको जो है नामित किया गया, और उसके बाद 1948 में जो है इनको नामित किया गया, लेकिन ये पुरस्कार उनको एक बार आज तक कभी भी नहीं मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है विश्व स्तर के ऊपर जो दिया जाता है वो आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है दोस्तों फिलीपींस की सरकार के द्वारा, फिलीपींस की सरकार जो है उनकी जो फाउंडेशन है फोर्ड फाउंडेशन की मदद से दिया जाता है। और ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों जो फिलीपींस के 3रे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना तो हुई थी दोस्तों 1957 में, लेकिन इस पुरस्कार प्रथम बार यानी पहली बार जो प्रदान किया गया था 1958 में जो है ये प्रदान किया गया था। और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है इसको। और इस पुरस्कार के तहत अगर हम देखें कि क्या दिया जाता है, तो $50,000 जो है दोस्तों और एक स्वर्ण पदक जो है इस पुरस्कार के अंदर में दिए जाते हैं। ये राशि है इसकी $50,000 और एक स्वर्ण पदक। और ये पुरस्कार दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार जो हमारा 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, उसी प्रकार से ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है शासकीय सेवा, दूसरा है समुदाय नेतृत्व, तीसरा है जन सेवा या सामाजिक सेवा बोल सकते हैं इसको, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में। और अगर लेटेस्ट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इमरजेंट लीडरशिप में भी ये पुरस्कार 2001 से जो है दिया जाता है, यानी अभी इसके क्षेत्र जो है टोटल 6 हो गए हैं। रेमन जो नोबेल पुरस्कार थे उनके भी टोटल 6 क्षेत्र थे। उसका था जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसी प्रकार से इसके भी जो है अभी 6 जो है क्षेत्र हो गए हैं, जिसमें शासकीय सेवा है, समुदाय नेतृत्व है, जन सेवा है, पत्रकारिता, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय समझ, और अभी 2001 में एक नया ऐड हो गया है इमरजेंट लीडरशिप जो है उसका जो उसमें दिया जाता है। और अगर भारत की तरफ से बात करें तो प्रथम बार ये पुरस्कार दिया गया था विनोबा भावे जी को। विनोबा भावे जो है इसके प्रथम प्राप्त करता है भारत की तरफ से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। विनोबा भावे के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जो है भूदान आंदोलन चलाया था उस टाइम पे, जो है जब लोगों के पास जो है जमीन को लेकर के जो है लोगों के पास जमीन नहीं थी, तो इन्होंने जो है बड़े बड़े जो जमीन के मालिक थे, जो जमींदार थे, उनसे जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ताकि जो है छोटे जमींदार या छोटे लोगों को सबको जो है कुछ ना कुछ जमीन मिल सके, जिससे अपना भरपेट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने भूदान आंदोलन, भूदान ग्रामदान आंदोलन का जो है शुरुआत हुई थी। तो उस आंदोलन की वजह से जो है इसको दोस्तों सामाजिक जो कार्यों के लिए जो है इनके विनोबा भावे जी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात करें दोस्तों मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के अंदर भी साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इसकी खासियत दोस्तों ये है, ये अंग्रेजी में लिखे हुए साहित्यों के ऊपर दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए साहित्य के ऊपर विश्व भर में किसी भी साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसके तहत अगर हम राशि की बात करें दोस्तों, 60,000 पाउंड जो है वो राशि इसके अंदर प्रदान की जाती है।
और अगर प्रथम भारतीय की बात करेंगे, प्रथम भारतीय कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है दोस्तों, वो है अरुंधति रॉय, जो काफी अभी फिलहाल चर्चा में भी रही हैं, जो उस टाइम पे भी चर्चा में रही थी जिस टाइम पे जो है जो एनआरसी वाला मुद्दा हुआ था, एनआरसी के खिलाफ जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है आंदोलन किया था दिल्ली के अंदर, तो उसमें भी अरुंधति राय जो है काफी चर्चा में रही थी। तो इनको जो है ये पुरस्कार जो है पहली बार मिला था, मान बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में साहित्य के लिए। और अगर लेटेस्ट की बात करें दोस्तों, लेटेस्ट में जो है अवनी दोषी को जो है ये पुरस्कार मिला है, जो अभी फिलहाल तो जो है भारत के हैं वो वैसे तो, लेकिन दुबई के अंदर रहते हैं, तो उनको जो है अंग्रेजी साहित्य के लिए ये पुरस्कार मिला है। चौथे सबसे अगर बड़े पुरस्कार की बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो है दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं, प्रति वर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इनको कौन इन पुरस्कारों को प्रदान करता है दोस्तों, तो नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और अगर प्रथम भारतीय की बात करें दोस्तों, तो 1973 में रविशंकर जी को यह पुरस्कार दिया गया था, रविशंकर ग्रुप जो है उनको यह पुरस्कार दिया गया था। और अगर लेटेस्ट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2022 में ये पुरस्कार मिला है फाल्गुनी शाह और रिक्की राज को जो है दोस्तों, उनकी जो बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम थी उसके लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसको पुरस्कार को कौन देता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो यूएसए का जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार में अगर हम देखें दोस्तों, तो 1917 में दोस्तों ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूएसए की कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और प्रथम भारतीय जिनको ये पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, वो है गोविंद बिहारी लाल को, गोविंद बिहारी लाल को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। और गोविंद बिहारी लाल जो है दोस्तों, जिस टाइम पे जो इंडिपेंडेंस का जो टाइम चल रहा था उस टाइम पे जो है इन्होंने काफी स्ट्रगल किया था, काफी अच्छी कवरेज दी थी उन्होंने, जो भारत के अंदर जो संघर्ष चल रहे थे उनके बारे में, और इस वजह से उनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा लेटेस्ट में अगर हम बात करें दोस्तों, मेघा राजगोपालन है, ये फीमेल है, 2021 में जो है इनको ये ग्रैमी पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। और इन्होंने जो है दोस्तों चाइना के अंदर में मुस्लिम समुदायों को लेकर, जो मुस्लिम समुदायों के द्वारा जो चुनौतियां फेस की जा रही हैं, या चाइना जो है एंटी मुस्लिम जो नीतियां बना रहे हैं अपनी, उनको लेकर के इन्होंने रिपोर्टिंग की है, उसके लिए जो है दोस्तों इनको ये पुरस्कार दिया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसके आगे अगर दोस्तों हम बात करें, काफी चर्चा में जो अवार्ड रहता है ये रहता है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है दोस्तों 1929 ईस्वी में हुई थी। और ये फिल्म जगत के अंदर सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। हालांकि अभी तक जो है भारत की किसी भी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार जो है नहीं मिला है। ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की कई मूवी जो है 7 से 8 मूवी जो है नॉमिनेट हुई है दोस्तों अभी तक, लेकिन कोई भी पुरस्कार जो है कोई भी मूवी जो है ये पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पाई है। और यह पुरस्कार जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। इसको अकेडमी ऑफ अवार्ड भी दोस्तों बोलते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। भारत की किसी फिल्म को, जैसा कि हमने बताया था, अभी तक रोज जो है ये पुरस्कार नहीं मिला है। और अगर भारतीयों की बात करें, इंडिविजुअल की अगर बात करें दोस्तों, जैसे मूवी के क्षेत्र में तो नहीं मिला, लेकिन इंडिविजुअल की अगर बात करें तो प्रथम भारतीय महिला जिनको ये पुरस्कार मिला था वो थी भानु अथैया, जिनको ये पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय जो अगर बात करें हम दोस्तों ओवरऑल में, ये प्रथम महिला थी। प्रथम भारत में जो है 1992 सत्यजीत रे जो है हमारे बहुत ही मशहूर जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें दोस्तों किसको ये पुरस्कार मिला है, तो जो है वॉल्ट डिज्नी 26 बार जो है उनको ये पुरस्कार मिला है, जो अमेरिका के हैं। वो लगभग जो है एनिमेटेड टाइप जो मूवी होती है दोस्तों उनके लिए काम करते हैं, वो मूवी जो है प्रोड्यूस करते हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं वॉल्ट डिज्नी। उनको जो है 26 टाइम जो है दोस्तों बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है कि 26 बार किसी ऑस्कर अवार्ड का मिलना। और अगर भारत के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत का पुरस्कार कौन सा है फिल्म जगत के अंदर में, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार वो है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे दोस्तों गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी पीस प्राइज जो है दोस्तों, वो पुरस्कार दिया जाता है 1995 से। भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है विश्व शांति के क्षेत्र में किसी भी विश्व शांति को जो है प्रोत्साहित करने वाले लोगों को जो ये पुरस्कार दिया जाता है, उसके अंदर उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों 1 करोड़ रुपए की जो राशि और प्रशस्ति पत्र या एक सर्टिफिकेट जो बोल सकते हैं उसको प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और लेटेस्ट में ये पुरस्कार जो मिला है दोस्तों बांग्लादेश के जो हैं फादर ऑफ नेशन जो है बांग्लादेश के, उनको मिला है शेख मुजीबुर रहमान जो है दोस्तों उनको मिला है।
इसके आगे हम बात करें दोस्तों कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ये पुरस्कार 1952 में जो प्रारंभ हुआ था और इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका जो थी कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक जो दोस्तों बीजू पटनायक जो भारत के हैं, उनकी जो है इसके अंदर प्रमुख भूमिका थी। लेकिन वर्तमान में ये पुरस्कार जो है दोस्तों यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा ये दिया जाता है विज्ञान के संबंध में जो है दोस्तों, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनके लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और अगर प्रथम अवार्डी की बात करें दोस्तों, तो भारत की तरफ से थे ये, जगजीत सिंह को 1963 में ये अवार्ड दिया गया था। और लेटेस्ट में जो है दोस्तों 2021 के अंदर में विश्वभूषण हरिचंद्र जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों लेटेस्ट में। तो ये सभी पुरस्कार थे दोस्तों जो विश्व स्तर के ऊपर दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में है गोल्डन पांडा पुरस्कार है, गोल्डन टॉयलर पुरस्कार है, ये सब दिए जाते हैं। ये जो मतलब खेलों के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत के लिए जैसे दिया जाता है खेल रत्न जो दिया जाता है वो दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं।